माशाल्लाह बच्चे तो बड़े ज़बरदस्त पले हुए ने और वो भी गर्मी दे विच। क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज का इंटरव्यू बड़ा क्लासिकल जाने वाला। आज सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर बात करनी मैंने हबीब भाई से। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हुए हैं उनमें जो पॉइंट्स की तशरीह है वो हबीब भाई से बढ़कर आज तक किसी ने नहीं की। सब ने अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन एक पॉइंट को लेके उसकी तशरीह करना, क्यों ऐसा होता है, किस तरह होता है, ये हबीब भाई से जब पहले मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ उसमें भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की थी। तो आज भी मैंने जानबूझ के यही पॉइंट रखा है कि अच्छे कबूतर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्यों तरजीह देनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट अहम होते हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। पर किस तरह का होना चाहिए, बगल किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आज हबीब भाई से इंशाल्लाह लाइव में होंगी। और हबीब भाई मेरे साथ है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों कि मैं हबीब भाई की तरफ जाऊँ, काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल शार्ट नोटिस के ऊपर हबीब भाई के साथ जो है ना वो, हाँ जी, बिल्कुल शार्ट नोटिस के साथ जो है ना वो हबीब भाई के पास आया हूँ। मैंने आना था शादरे, तो मैंने हबीब भाई को ज़हमत दी और उनका बड़ापन कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से, हालांकि उन्होंने कहीं जाना था अपने वाले साहब के साथ, फिर भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी को उन्होंने टाइम दिया। तो अभी काइंडली दोस्तों, इसके अलावा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि ज़रा कबूतरबाजी के राज और रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आपका अपना चैनल है, उसे ज़रा सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का जो पॉइंट होगा हड्डी जोड़ पर पुर्जा, ओवरऑल कोशिश करूंगा कि कबूतर के जितने भी अहम पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस कर लें, क्योंकि हबीब भाई के पास अपने स्कूल भी हैं, तो उधर भी टाइम देना होता है। तो टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है हबीब भाई से, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि जब भी उन्हें ज़हमत दी है उन्होंने फ़ौरन जो है ना वो टाइम दिया है। और हबीब भाई की जो कही हुई बातें हैं दोस्तों, मैं ना उन्हें हरफ आखिर इसलिए समझता हूँ, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके घर में जो पड़े हुए कबूतर हैं, वो सारे जनों वो मुँह से बोलते हैं कि उनकी क्या असलियत है, क्या सब कुछ है। हबीब भाई जो पॉइंट बोलते हैं, ये जो पॉइंट बताते हैं वो सारे के सारे माशाल्लाह बड़े शानदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, काइंडली ज़रा शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। शाहिद बेग साहब, मदन भाई क्या हाल है, हैप्पी भंगू साहब, अली रज़ा भाई, मोहम्मद सजाद भाई, उस्ताद नदीम मिर्ज़ा साहब और रऊफ़ लाला जी। जनाब क्या हाल है आपके, ठीक है रऊफ़ भाई, सब खैरियत है। काइंडली दोस्तों ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। अब चलता हूँ मैं हबीब भाई की तरफ और गपशप लगाते हैं हबीब भाई से और कोशिश करते हैं कि छीने। इन बड़े उस्तादों से इल्म छीनना पड़ता है, मैं तो इस बात का कायल। अब तरीक़ाकार किसका क्या है, किसी का क्या है, जिसका तरीक़ाकार दिल को छुएगा वही जो है ना वो कुछ ना कुछ इल्म हासिल करता है। और बादब बानसीब बेअदब बेनसीब वाली बात है यहाँ पे भी हमारे इस कबूतरबाजी के शौक़ में। चलो अब मैं ओवर टू यू हबीब भाई की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हबीब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोटिस पे टाइम भी दिया और वक्त भी मसरूफियात में से निकाला। जी जी, ये आप तशरीफ़ लेके आए। हबीब भाई कैसा चल रहा शो? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। मेरे सामने तो दोस्तों ये देखें, इन गर्मियों में लोगों के बच्चे टोटरू पलते हैं। यहाँ पे देखो खुड्डे भरे पड़े, ये देख कुछ 100 के करीब बच्चा होगा जो माशाल्लाह इन खुड्डों में। तो हबीब भाई ये सब कुछ कैसे होता है? ये नदीम भाई, इसमें कोई मतलब
मेडिकल साइंस या रॉकेट साइंस ये रॉकेट साइंस ही है। नहीं मैं हार्ड के अंदर बच्चे इतनी तादाद में और इतने सेहतमंद पलना। अभी मैंने जोड़े तोड़ दिए हुए हैं, अभी मैंने काफ़ी सारे जोड़े तोड़ दिए हैं, फीमेल्स मेल्स अलग किए हुए हैं। असल में आपके ये डिपेंड करता है आपके दाने पर और आपकी केयर पे कि आपका दाना किस तरह का है और उसकी टाइमिंग कौन सी है। टाइमिंग जो है जो आप सेट करते हैं वो ये नहीं कि आज आपने 1 बजे डाल दिया तो अगले दिन आप 4 बजे जाकर डालें। ठीक है, हमारी शुरू से ये टाइमिंग है कि हम बाप बेटा दोनों ही असर पड़ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और हमारी एक टाइमिंग सेट हुई है। सुबह के टाइम अब्बू आते हैं, अब्बू पानी वगैरह आजकल 2 टाइम पानी जो है वो इनका चेंज होता है। ठीक है, 2 टाइम इनका पानी चेंज होता है और सर्दियों में तो आपको पता है वैसे ही उनको पिला के बाहर निकाल देते हैं पानी। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, वैसे मतलब जो भी है उसमें सेब का सिरका वगैरह हम पानी में रेगुलर डालते हैं। तो ये बस यही रूटीन है। अच्छा, कुछ सलाम, स्पेशल सलाम आ रहे हैं मियाँ हम सब की तरफ से और चौधरी अवैस अहमद की तरफ से। जी अहमद भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और चौधरी अवैस अहमद भाई। हाँ जी अवैस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अहमद भाई, अवैस भाई और जितने भी दोस्तों ने सलाम किया आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी कबूतरों की देखभाल के हवाले से। हाँ जी, तो इन दिनों में क्या कुछ ख़ास चीज़ भी साथ डालते हैं कि सिर्फ दाना पानी और टाइमिंग ही बेस्ट है? नहीं दाने में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। उसमें ये करते हैं कि हम मोठ वगैरह ये चीज़ें निकाल देते हैं, उसकी जगह पे सरसों ऐड कर देते हैं और ये दाने में और जो मतलब चीना वगैरह होता है ये हम निकाल देते हैं। मेरे बुजुर्ग कहते हैं बड़ा गर्म होता है, अब पता नहीं वो उसमें कितनी हकीकत है या, लेकिन ये है कि कबूतर जी भर के दाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो जब वो खाते हैं अच्छा खाते हैं, बच्चों को भी अच्छा देते हैं दाना। यानी कि बच्चों वालों को टाइमिंग यही होनी चाहिए कि 2 टाइम मुनासिब डालना चाहिए। जी 2 टाइम बच्चों। अच्छा, सुबह के वक्त भी जी भर के कबूतरों को दाना डालते हैं कि थोड़ा सा खींच के डालते थोड़ा खींच के डालते सुबह के वक्त खींच के डालते हैं। हैं? जी सुबह के टाइम भाई बोरे भी डाल देते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। पहले वो सऊदी अरब में थे, सारे का सारा मेरे सर पे ही था। अब वो यहाँ पर आ गए तो उनका भी शौक़ है तो वो खुद ही लेके बैठे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अभी भाई जी, कबूतरबाजी को बड़ा ज़्यादा उलझाया हुआ है, हम जैसे दोस्तों नहीं उलझाया हुआ है, ख़ास तौर पे जो मेरे जैसे नालायक लोग हैं। कबूतरबाजी को कहते हैं बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन कुछ असातिज़ा से मैं मिला हूँ तो वो कहते हैं कि ये कबूतरबाजी इतनी है कि उसे कूजे में बंद करो। आपका क्या ख्याल है? नहीं कूजे में वो अपने अपने इल्म के मुताबिक सही बात करते हैं। कूजे में बंद करना असल में उनको इल्म है। अब उनको पता चल गया कि यार मैं तो जिन पॉइंट्स को पॉइंट्स समझ रहा था वो तो पॉइंट्स ही नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन जो नए आने वाला बंदा है उसको सारे उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको सारा देखना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि कबूतरबाजी को बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट समंदर से गहरी है ऐसे लोग कहते हैं। उसमें नदीम भाई ये वाकई बात सही, मैंने कुछ इंटरव्यू सुने हैं, आप यकीन करें कि मैं माजरत के साथ कहता हूँ उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोग बड़े शौक़ से उसको, ख़ास तौर पे हमारे बैरून मुल्क के जो बंदे हैं बेचारे जो उधर बैठे हैं, जो इंटरनेट मतलब फेसबुक के और यूट्यूब के आसरे पे ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे शौक़ कर लेते हैं, वो हर इंटरव्यू सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो हर इंटरव्यू सुनते हैं, चाहे वो ठीक हो ना हो। तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि यार बात आप वो करें जो ऑथेंटिक हो, ताकि बाहर तक भी जो कोई बात पहुंचे वो सही बात पहुंचे। तो आपके ख्याल से वैसे ना मतलब मेरा थोड़ा सा साफत से पहले एजुकेशन फील्ड में भी रहा, आपका भी ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है। हमें बाज़ औक़ात ना जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना तालीम में वो मिल जाते हैं। हाँ जी, लेकिन ये कबूतरबाजी ऐसे है इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमें नहीं मिलते भाईजान। असल ये आपने बहुत बड़ी बात की है, बड़ी खूबसूरत बात है। कोई मतलब कोई बंदा इस पॉइंट की तरफ इशारा ही नहीं करता। असल बात क्या है भला, मैंने 2-3 दफ़ा पोस्ट लगाई, आप ये देखें कि पुराने दौर की बात है कि एक बुज़ुर्ग, आप वो पढ़ के देखें उनकी हयात ज़िंदगी, एक बुज़ुर्ग हदीस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक बगदाद से हिंदुस्तान आ रहे हैं,
ठीक है, फ़िका पढ़ने के लिए। एक बंदा जो है यहाँ से पढ़ने के लिए मक्का या मदीना तशरीफ़ ले गया। अच्छा, अब वो क्यों जाते थे? हालांकि असल तो उनके उस्ताद एक हैं। वो उन्होंने हदीस किसी और से पढ़ी, फ़िका किसी और से पढ़ा, मतलब तफसीर किसी और से पढ़ी। अब हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ पे असातिज़ा भी गुस्सा कर जाते हैं। मतलब मैं बैठा हूँ ना किसी दूसरे बंदे के पास, तो मेरे उस्ताद ने गुस्सा कर लिया, मेरे उस्ताद ने गुस्सा कर लिया कि तू उन्होंने नाल क्यों बहना है। और मैं ये बिल्कुल बरमला कहता हूँ मैं कि मैंने जब उस्ताद इम्तियाज़ हैं चेयरमैन साहब की शागिर्दी की, तो नदीम भाई मुझे ना मेरा सुहेल खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, भाइयों वाला प्यार था। सुहेल अंसार खान साहब? हाँ जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है, वैसे ही है। तो मुझे उन्होंने कहा यार मैनू पता है तेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा भाईचारा है ताल्लुक है, तो मैं तेन किसी भी चीज़ तो मना नहीं करता, जिस तरह तेरा दिल करता है उस ये उनका बड़ापन है, बड़ापन है, ये उनका बड़ापन है। लेकिन मैंने ये देखा है, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ फेसबुक पे, बड़ी गालम गलोच भी हुआ उसमें यही था कि एक उस्ताद का शागिर्द दूसरे बंदे के पास जाकर बैठा है, उस्ताद को गुस्सा लग गया, उसने उसको खींचातानी की है। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। इल्म मैं कहता हूँ कि अगर एक उस्ताद के पास अच्छे मतलब पेयरिंग का है, उसके पास कोई कुलिया कायदा है, आप उससे सीखें। किसी के पास नस्ल का है, किसी के पास बीमारियों का है, किसी के पास परवाज़ का है, को बाई एंड बाई सबसे सीखना चाहिए। अब इसकी ना मैं ऐसी मिसाल दे देते हैं ना, मैं हूँ ना, मैं शागिर्द हूँ बाबा अब्दुल सत्तार साहब का। हाँ जी, ये सबको पता है, वो कबूतर बाजी के बेताज बादशाह, कबूतर उड़ाना बड़ा अच्छा जानते हैं। लेकिन इल्म जो है ना, वो अगर कबूतर परवरी का लेना है तो मियाँ साहब की गोद में भी बैठना पड़ा। हाँ जी, ऐसी है ना, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक उस्ताद आप पकड़ रहे हैं तो सब कुछ आपको वहीं से मिले। हाँ जी। तो लोग जो है ना वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। शायद हमारा कबूतर परवरी जो है ना या कबूतरबाजी इस वजह से भी एक वजह है। मेरे नाना जी जो है ना, मेरे नाना जी भी उस्ताद थे, मामू भी उस्ताद थे। घर की उस्तादी पक घर की उस्तादी थी। लेकिन हमारी जो है ये यहाँ पे अपना मुनीर सन्यारा जिनके लाखे मशहूर हैं, उनके बिल्कुल सामने हमारी छत थी और बाकायदा बागियाँ उड़ा करती थी। बिल्कुल सामने, दरमियान में गली है, बिल्कुल सामने उनके हमारी छत थी, बागियाँ उड़ा करती थी। लेकिन ये है कि मैं अब कहूँ कि मेरे तो वो जी घर के उस्ताद हैं, तो मैंने उनसे इल्म हासिल किया नहीं। मैंने नईम भट्टी साहब से भी सीखा है, मैं बरमला कहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक उनकी रिस्पेक्ट जो है उस तरह रहेगी जिस तरह होनी चाहिए। मैंने उनसे कमगर का असलूब सीखा, उनका किस तरह के कबूतर होते हैं, कैसे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने बताया। मैंने मियाँ साहब से सीखा, मैंने सुहेल अंसार खान साहब से लाल आँखों वाले के मतलब काफ़ी सीखा उनसे। तो उसके बाद मैंने मियाँ अहमद से भी सीखा, बब्बर शेर बंदा, मियाँ अहमद से भी सीखा। ऐसी है। तो बात ये है भाईजान कि आप ये नहीं मैटर करता कि आपकी बाल सफ़ेद हैं और आप अपने से छोटे का नाम ले रहे हैं, नहीं, ये नहीं होता। आप कोई पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं। इसकी ना आपके इस पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरा ना लाहौर आने से पहले का वाक़या कुछ 16-17 साल है। जी जी। वज़ीराबाद ना हमारे सियालकोट के एक दोस्त थे जो वज़ीराबाद सियालकोट से हमारे पास हाफजाबाद ट्रांसफ़र हो गए। एक दिन ना वो हमें एक छत पे ले गए जी। हम उस छत पे गए हबीब भाई तकरीबन 11 बजे के करीब। बच्चे की उम्र थी 11 साल। अच्छा। कितनी उम्र थी? 11 से 12, इससे बड़ा नहीं था वो जी। उस बच्चे के पास बैठे, पूछे वो कितने कबूतर है तेरे उत्ते? अच्छा। कहता है मेरे 15 कबूतर है ऊपर। अच्छा, तो कितने बजे बैठते हैं? ये जानवन बात बता रहा हूँ। उसने मुझे डायरी सामने रखी और कहता है ये मेरा कबूतर 1 बजे बैठना है, ये मेरा कबूतर 11:15 बैठना है, ये मेरा कबूतर 2 बजे बैठना है, ये मेरा कबूतर 4 बजे बैठना है और ये मेरा कबूतर 6 बजे बैठना है। हबीब भाई 15 कबूतर नीचे बैठाए, खुदा शाहिद है, जो टाइम उसने बताया यहाँ मिनट ऊपर है, यहाँ मिनट नीचे है, यहाँ वही टाइम है। अब उससे मैंने क्या सीखा? देखने को वो बच्चा है, उससे मैंने ये सीखा कि कबूतर की जो फिरतें देता है ना, अगर कबूतरबाजी वो अपने हाथ से करेगा ना, वो कभी भी हार नहीं सकता। क्या बात, बिल्कुल सही।
और जाहिर बात है उस बच्चे ने फिरते दी हैं, उसको कबूतरों की अपनी रमज़ का सारा पता। हाँ जी अच्छा अभी भाई अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट की तरफ। जी। पहला सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि जो कबूतर के सारे पॉइंट हैं उनमें सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है जिसके वो सबसे ज़्यादा आप जोर देते हैं? जिस पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, मैं सबसे पहले नस्ल देखता हूँ। यही बड़ा बड़ा पॉइंट है, आप नस्ल देखते हैं। अब परसों मैंने किया, परसों चौथ आपने बाबा अब्दुल सत्तार साहब का इंटरव्यू देखा। अब जिस बंदे के पास भी जाए ना, उन्होंने भी ये पॉइंट आप वाला उठाया और उधर से भी उन्होंने आगे से जवाब भी दिया। अब हर बंदा कहता है कि यार कबूतर परवरी करनी है तो चंगी ब्लड लाइन का कबूतर लैके, तो मेरे जैसा अनाड़ी बंदा वो ब्लड लाइन कैसे शनाख्त करे? सबसे पहला अमल ये है। नहीं, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अनाड़ी बंदा जो है वो ब्लड लाइन की शनाख्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जुर्रे कबूतर, जुर्रों के बाद इमामदीन, इमामदीन के बाद साधना, ये 3 कबूतर एक रंग एक तर्ज के, इनमें माइनर सा फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई मतलब साधना मादी पड़ी हुई है, हो सकता है आप उसको जुरा समझ रहे हो सकता है आप उसको इमामदीन समझ रहे हो, लेकिन जिसके पास पड़ी है या जिसको पहचान है वो 100 कबूतर में से भी पहचान कर लेगा। मैं मतलब आसानी के लिए बताता हूँ, आसानी के लिए, कि ये अल्लाह ताला ने ये जो कबूतर मतलब सही जो मैं माजरत रोक रहा हूँ, जी जी, मेरे बड़े ही दिलबर जानी मेरे प्यारे साकिब बाबा साहब आपको सलाम दे रहे हैं और मुझे भी दे रहे हैं सलाम का जवाब सलाम दे साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं, ये बड़ी बात है जी। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है कि जो नस्ली कबूतर है ना, अल्लाह ताला ने उनको सिमेट्री दी है। सिमेट्री को ब्रीफ कर दिया करें। सिमेट्री, उनके कलर में एक सिमेट्री है, उनकी आइज़ में एक सिमेट्री है। अब रात हम बात कर रहे थे वहशी कबूतर पे, मैं उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ बात बताता हूँ। वहशी कबूतर भाईजान जो हमने देखे बचपन में, मेरे नाना जी के पास थे, उनका इतना मोटा सर था, इतना मोटा सर था उनका, और उनकी जो नोक थी और उनके जो पंजे थे और उनकी पलक थी ग्रे कलर की थी, नीली ग्रे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नीली ग्रे थी, और उनकी आंखें यूं मैली और कटी फटी नहीं थी, उनमें प्याजी ज़रात थे, ठीक है, और वो जो उनके प्याजी और उनमें काले ज़रात भी थे, ठीक है, और वो इतनी इतनी बड़ी आंखें थी। वो इतने कुछ सात जान नदीम भाई कबूतर थे वो वाले, कि वो जो कबूतर हैं वो उनके लिए गर्मियाँ ये कुछ भी नहीं थी। मुझे उसके बाद मतलब अपने बचपन में जो मैंने कबूतर, अच्छा उनके जो जौं थे, यहाँ जौं भी अलग थे, वो जौं चावल की तरह लंबे थे, वो गोल जौं नहीं थे, बिल्कुल ठीक है, तो नीले जौं थे उनके, ठीक है। वो कबूतर नाना जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसको कहते थे वैशी, उनमें से सफ़ेद कबूतर भी निकलते थे, लेकिन जिसामत वही थी। यही मैं सवाल आपको करना चाह रहा हूँ। पहले सियालकोटी कबूतर, लोग कहते हैं लोग सियालकोटी कबूतर बुरे थे, बुरे हैं, या जो भी अब गर्दानते हैं कहते हैं सियालकोटी कबूतर अच्छा नहीं होता। अभी भाई जो मैंने अपने हाथ से सियालकोटी कबूतर उड़ाए हुए हैं ना, उनकी हड्डियाँ लटकती होती थी, अब वाले कबूतरों की हड्डियाँ ही और हैं। जो उन कबूतरों की हड्डियाँ थी, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, लेंथी और गुड टाइप थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, इसलिए रिज़ल्ट में भी फ़र्क आ गया। अच्छा, अब बात कर रहे थे आप ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन की शनाख्त के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसको मद्देनज़र रखा जाए? यार सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, बहुत सारे लोग, कुछ हमारे दोस्त बाहर भी बैठे हुए हैं, वो ये बात करते हैं कि कोई नस्ल नहीं है, हर कबूतर जो है वो यहाँ पे जो कबूतर पाकिस्तान में, हर कबूतर जो है वो क्रॉसों से वजूद में आया है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसी तरफ आता हूँ। हम ये मान लेते हैं, अब आप ये देखें नदीम भाई के 150 साल तकरीबन होने को हैं इन बातों को, कि लाला कमरदीन खान ने ये बनाया, वो फलाने ने ये बनाया, फलाने, कबूतरों का रंग नहीं बदला, कबूतरों की आंखें नहीं बदली,
ये अल्लाह ताला ने उनको करैक्टर्स इस तरह के दे दिए, सेट हो गए अपनी जगह पे कि वो जहाँ मर्जी गए। अब मेरे पास एक मिसाल अगर पड़े हुए हैं तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से हो के आए हैं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से हो के आए हैं, किसके घर से हो गए। मैंने कोई लाला कमरदी यहाँ से डायरेक्ट थोड़े ले लिए, लेकिन जो हमने हुलिया जो चीज़ें अपने बड़ों से सुनी, ठीक है। बाबा अली बलोच से भी मैं मिला, बाबा अली बलोच से आप मिले हुए? हाँ जी, माशाल्लाह। ये 2000 मेरा 4 में उनकी डेथ हुई है। मैं उससे थोड़ी देर पहले ही मिला था, 4 में या 3 में मुझे नहीं अब याद, लेकिन 3-4 का ही काम है। तो उनसे भी मैंने पता किया, जो उन्होंने कबूतरों का हुलिया बताया। अब हमारा तो ये था कि हमने चूँकि खुद नहीं देखे हुए थे, तो जो उन्होंने बताया हमने उसके मुताबिक मेंटेन कर लिए। वो एक बंदा कहता है कि किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब कुछ नाफ के ऊपर हाथ रख के नमाज पढ़ते हैं, कुछ सीने पे हाथ रख के पढ़ते हैं, कुछ छोड़ के पढ़ते, कुछ छोड़ के पढ़ते हैं, इनमें सही कौन है? उन्होंने कहा तीनों ही सही हैं। उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है? उन्होंने कहा कि इन बंदों ने जिस से रवायात ली हैं, वो जब आगे उन्होंने जिससे रवायात, ओके, अच्छा, तो वो कहते हैं कि वो जो है उन्होंने जहाँ से रवायात ली, वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज पढ़ी। कभी एक बंदा गया, उसने देखा आपने यहाँ पे हाथ बांधे हुए हैं, कभी दूसरा बंदा गया, उसने देखा आपने यहाँ पे हाथ बांधे हुए हैं। अब सबकी रवायात ठीक है, सबका तरीका भी ठीक है, ठीक है। अब वो उन्होंने उसके मुताबिक अपनी नमाज को कायम कर लिया। तो यही हमने किया कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, हमने उसके मुताबिक अपने कबूतरों को सेट कर लिया। जब उसके मुताबिक कलर सेट हो गए, फिर हमने स्ट्रक्चर पे जोर दिया कि स्ट्रक्चर पे इसको सेट कर लें। सिर्फ कलर के साथ काम जो है वो नहीं होना। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा अभी भाई, ये तो होगी ब्लड लाइन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र आप रखते हैं, तो ओवरऑल वैसे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप कभी भी हाथ से जाने नहीं देते, चाहे वो उड़ने वाला हो चाहे वो जोड़ों में? ये दुम ये इसमें इस पे कोई कंप्रोमाइज़, नो कंप्रोमाइज़। इस पे कंप्रोमाइज़। किस तरह की पसंद करते हैं? बंद बांदुम में कुछ दुमें 3 पत्ते होती हैं, कुछ 2 पत्ते होती है, कुछ 1.5 पत्ता होती है, कुछ 1 पत्ता होता है। नहीं, मैं बड़ा भी जाऊँ तो मैं मतलब 2 से 2.5 तक कर लूँगा, 3 तक मेरी समझ में नहीं आते। ठीक हो गया। और उसके अलावा कुछ दुमें जो है ना वो बगैर लंगोटों की होती है, और कुछ दुमों के लंगोट बहुत लंबे होते हैं। लंगोट मतलब नीचे वाला पार और ऊपर वाला। अच्छा, स्पोर्टिंग फीदर जो ये हर कबूतरों में अलग अलग है। कुछ कबूतरों के वाकई जो ये जो स्पोर्टिंग फीदर होते हैं ये एंड तक गए होते हैं, कुछ के मिडल तक होते हैं, लेकिन मिडल तक बड़े आइडियल हैं। अगर उससे ऊपर चले जाएं तो फिर अब क्या बात है, और अच्छी हो जाए। हाँ जी। वैसे मियाँ साहब वाले कबूतरों में ये आम है। कसूरी कबूतरों की बात की जाए तो उनमें ये आम है, उसमें आम है, उनमें आम है। और जो सियालीकोटी कबूतर है उनमें जो स्पोर्टिंग फीदर होते हैं ना वो ना होने के बराबर होते हैं ऊपर और नीचे, और इसीलिए दुम थोड़ी सी अनबैलेंस होती है। भाईजान ये नदीम भाई, अल्लाह ताला ने दोनों तरह के परिंदे जो हैं दोनों तरह के माहौल के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी नलायकी है यार, हम उस परिंदे को उठा के यहाँ पे ला के क्रॉस करके आगे अपने पंगे लगा रहे हैं। वो अपने माहौल में ज़बरदस्त है। अभी आपने सियालकोटी की बात की ना, तो एक तो मैंने आपको वो वैशी की बात बता दी, एक ये हमारी छत थी, ये वाली छत थी, ये वाले उड़ाने का शौक किया करते थे। अभी भाई की छत यहाँ से उड़ा करती थी। अच्छा जी, यहाँ से उड़ाने का शौक किया करते थे, तो ये यहाँ पे 35 वाली एक मादा पकड़ ली,
35 वाली मादा पकड़ ली, दोनों तरफ रंग लगे हुए थे। और वो जो है ना, उसको एक लगा दिया हरे कबूतर से, नीले से नहीं, हरे से। वो भाईजान आगे से उसने चपड़े बच्चे निकालने शुरू कर दिए। नदीम भाई, मैंने ज़िंदगी में इतना कबूतर नहीं उड़ता देखा। इतने अच्छे कबूतर, इतने अच्छा पर। और वो मादी जो थी वो वेटलेस मादी थी, वो बहुत हैवी, बहुत मतलब फैटी नहीं थी, ठीक है। तो अब मतलब मेरे घर में भी ये पड़े हुए हैं, मेरे वालिद साहब को शौक़ है इनका, सियालकोटियों का। वो उनको लाल आँखों का नहीं है, तो मैं इनके कद कभी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये वो कद ही नहीं है जो पहले कबूतर। बहुत चेंजिंग आ गई है, बड़ी चेंजिंग आ गई। अच्छा अभी भाई कबूतरबाजी में हाँ जी। पर का कितना को किरदार है? अच्छे पर का, नॉर्मल पर का, दरमियाने पर का क्या किरदार है? मतलब बात करने का, अच्छा पर होना बड़ा ज़रूरी है या अच्छी ब्लड लाइन होनी बड़ी ज़रूरी है? यार बड़े बड़े अच्छे पर के कबूतर देखे हैं, ठापे मारते हैं, बड़े बड़े अच्छे पर के, जिनको देख के आप एक नए बंदे को, एक नए उस्ताद को आप बताएं, आप उसको दिखाएं, उसको ना बताएं कि ये कबूतर 2 मिनट नहीं उड़ता, तो वो उसके पर की तारीफ़ लाजमी करेगा। बड़े बड़े अच्छे पर के। लेकिन पर जो है ये कबूतर का टूल है। पर है तो कबूतर है, जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्लड लाइन है, जब पर ही नहीं है, ठीक है, तो वो आप ये देख लेना कि जब घिसे हुए पर होते हैं, आपने अक्सर ही देखा है, वो कबूतर जो है वो निस्बतन कम उड़ता है। जब आप उसको नए पर देते हैं, ठीक है, पूरे पर आ जाते हैं उसके, तो वो कबूतर पहले से ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे जो प्रवासी शौक़ करने वाले दोस्त हैं, वो हर सीज़न से पहले पर उखाड़ के नए निकालते हैं कि पर जो हैं वो खूबसूरत आ जाएं। पर बेसिक टूल है, बेसिक टूल है। और अल्लाह ताला ने जो परिंदे को पैदा किया, इसमें पर और जिस्म में पूरा बैलेंस करके पैदा किया है। खराबी कहाँ से हुई है? खराबी हमने पैदा की है, हमने उल्टे सीधे क्रॉस करके हमने खुद खराबियाँ पैदा की। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा पर जो होता है वो किस तरह का आप पसंद करते हैं? अच्छा पर भाईजान, बगल जो है वो उसके उस पे चढ़ी होनी चाहिए, कमर पे। बगल जो है कमर पे चढ़ी होनी चाहिए। और प्रवासी कबूतर जो है, अगर वो अपना बंद करे तो पीछे गुच्छा सा बन जाए, कमर के साथ बगल का। हाँ, गैप ना हो, ठीक है। और मैंने जो आइडियल पर देखा है उड़ा के मैंने कबूतरों में, वो ये है कि बाहर वाले 3 परों में प्रॉपर गैप होना चाहिए। बाहर वाले जो 3 पर हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े होने चाहिए। नहीं चढ़े होने चाहिए। जो आखिरी यानी कि 10वां, 9वां और 8वां पर है, नदीम भाई ये कबूतर ज़ाया ही नहीं होता जिसमें गैप हो। जिसमें गैप हो। आप आजमा के देख लीजिएगा, ये कबूतर नहीं ज़ाया होता। हाँ, आंधी, मीह और ये बीमारी, मौसम के फैक्टर हाँ, तो और चीज़ है, उसकी वजह से हो गया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये कबूतर नहीं रहते, ज़ाया नहीं होते। हाँ जी। ठीक हो गया। और तीली और पेपर का पर की अच्छे होने में कितना को किरदार है? तीली सहत ना हो, सहत ना हो, खुरदरी ना हो, ठीक है, चमकदार होनी चाहिए। और नरम नरम, मतलब जिस तरह एक नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा सहत ना हो। ज़्यादा सहत होगी कबूतर का ज़्यादा ज़ोर लगेगा, ठीक है, वो कम उड़ेगा, डेफिनेटली कम उड़ेगा। जब ज़ोर ज़्यादा लगेगा जल्दी थकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हड्डी किस तरह की पसंद है? आज हमें हड्डी की किस्में भी थोड़ी सी बता दें, ताकि मेरे देखने वालों को फ़ायदा हो कि किस तरह की हड्डी होती है और कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, और आपको कौन सी हड्डी पसंद है? हड्डी जो है ना, एक तो होती है गोल मुझे, और एक होती है कश्ती नुमा। मुझे बस ये 2 ही पसंद है, गोल और कश्ती नुमा। हाँ जी। तीसरी हड्डी एक होती है बिल्कुल फ्लैट, मुझे नहीं वो पसंद। मेरे जोड़ों में कोई इस तरह का कोई बच्चा निकले, मैं वो जोड़ा तोड़ देता हूँ,
बल्कि कोशिश करता हूँ कि निकले ही ना ऐसा। देखता हूँ कि नर में फॉल्ट है या मादी में मादी की वजह से फॉल्ट आया है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो फारग कर दूँ। अच्छा, जो स्ट्रेट हड्डी जिसको आप नापसंद करते हैं, उसमें क्या खामियां होती हैं जिस वजह से नापसंद है? उसके बच्चे आप मतलब देखें ना, जब इसको असूलों के मुताबिक एरो रूल्स जो होते हैं ना, उसमें वो फ्लोट नहीं कर सकेगा हवा पे, वो फ्लोट नहीं इतना इजी नहीं कर सकेगा। वजन ताकत लगेगी। हाँ जी। ठीक है भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जोड़ के बारे में क्या ख्याल है? जोड़ भाईजान, नर के जोड़ पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फीमेल का जो जोड़ है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लें। किस तरह का नर का जोड़ होना चाहिए? यू टाइप होना चाहिए। यू टाइप होना चाहिए। यू टाइप होना चाहिए और नरम होना चाहिए। नरम होना चाहिए, लटका जोड़ नहीं है। और कुछ जोड़ होते हैं अभी भाई जो दुम के साथ होते हैं और हड्डी नीचे होती है, उनके बारे में क्या ख्याल? दुम के साथ होते हैं और हड्डी नीचे होती है। अच्छा जोड़ मेरे ख्याल में साजा ग्राम हड्डी और जोड़ बराबर पसंद करते हैं। हाँ जी। तो ये नुक्स में आ जाता है जी, वो मेरा ख्याल है कि वो बचपन में पलवाई ना सही होने की वजह से हो सकता है इस तरह हो जाता हो, लेकिन मैंने बहुत रेयर केस देखा है कि जोड़ हड्डी से भी ऊपर चला जाए। नीचे लटके हुए देखे हैं मैंने, हड्डी से लटके हुए देखे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर चला जाना रेयर ही देखा है। रेयर ही देखा होगा। अच्छा हबीब भाई, मेरे एक दोस्त है अमजद भट्ट साहब, बड़े प्यारे दोस्त है, अक्सर मुझसे पूछते हैं यार तू जाया करना, मेरा एक सवाल कर दी 6 महीने हो गए हैं वैसे वो ये मुझे कहते हुए, मैं नहीं पूछ पाता, भूल जाता। आँख का जो फैक्टर है, आँख में हम क्या देखते हैं? क्या आँख कबूतर कलर कोड पहचान सकती है, नहीं पहचान सकती? क्या फैक्टर है ये ज़रा हमें बताएं। कलर कोड अल्लाह ताला ने इसको अल्ट्रा आपने वायलेट, पोस्ट भी लगाई थी शायद कुछ दिन पहले। अल्लाह ताला ने इस कबूतर को, हम अल्ट्रा वायलेट रेस को नहीं देख सकते, ये अल्ट्रा वायलेट रेस को भी देख सकते हैं कबूतर जो है। ठीक है, आँख में हम देखते क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस कलर का कबूतर है, जो इसका कलर बता रहा है कि मैं इस नस्ल से हूँ, आया आँख भी उस वर्जन से मैच कर रही है। ठीक है, एक तो ये देखते हैं। दूसरा, आँख जो है वो शफाफ खुली होनी चाहिए, चौड़ी फिर जिसे खुली हुई कहते हैं। हाँ जी, खुली होनी चाहिए, वसी होनी चाहिए। इसका फैक्टर बताना है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू, इमरान बकर मंडी वाले, हाँ जी, बड़े अच्छे और सियाने बंदे हैं, इसमें कोई डर वो हम कसूरी, उनके पास कसूरी कबूतर नहीं, कम है, ना होने के बराबर है। वो कहते हैं कि आँख का जो डायल है वो राउंडेड होना चाहिए, आँख फंसी होनी चाहिए अंदर। हमारे कसूरी कबूतरों में ये चीज़ बहुत कम होती है, रेयर होती है। तो ये ज़रा फैक्टर बता दीजिएगा, आँख खुली क्यों होनी चाहिए, ताकि दोनों जवाब मेरे पास आ जाए। भाईजान, मैं जो बारीक आँख होती है ना, चुन्नी आँख, हाँ जी, चुन्नी आँख, मैं वो समझता हूँ कि ये फॉल्ट है, ये इन ब्रीडिंग की वजह से होता है। कबूतर की जो जेन्युइन आँख है, जो उसके जिस्म के साथ मैच करती है, वो खुली ही है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि डबल पलक हो जाना, पलक के गिर्द गोश्त जमा हो जाना, ठीक है, एक तो होता है ना बुढ़ापे में जाके हो जाता है, कई कबूतरों का आप देखें तो जवानी में ही हो जाता है। जवानी में ही होता है। हाँ जी, तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये इन ब्रीडिंग की वजह से होते हैं, ये फॉल्ट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरे आँख का रिंग शिंग और ज़मीन शमीन किस तरह की अच्छी पसंद करते हैं? हर नस्ल की ज़मीन, हर नस्ल की आँख उसकी नस्ल के साथ अटैच है। अब कल एक दोस्त ने मुझे एक कबूतर दिखाया, उसने भेजा, तो मैंने उसे कहने लगा कि देखिएगा ज़रा, ये इमामदीन है। कलर से वो बिल्कुल इमामदीन लग रहा था। जब आँख देखी तो आँख वो इमामदीन वाली नहीं थी। अब ये फॉल्ट आ जाते हैं, तो ये आपको आँख से पता चलता है कि आँख और कलर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि कबूतर की नस्ल का तयन हम आँख से कर सकते हैं। हाँ जी, यानी कि इससे और मजबूत कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो बता सके कि ये फलां नस्ल से है। नहीं, सबसे पहला उसका कलर है। कलर कोड नहीं, उसका अपना कोड, अपना कलर, अपना कलर सबसे पहला अपना कलर है। उसके बाद उसकी आँख जो है अगर उससे मैच करती है तो समझें कि ये कबूतर अपनी नस्ल में काफ़ी हद तक असालत में है, प्योरिटी में है।
ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ दोस्त कबूतर की अकल जो है ना वो भी आंख में देखते हैं। नदीम भाई, इस पे हमारी डिबेट भी हुई है फेसबुक पे। आप आँख में अकल नहीं ढूंढ सकते, आँख में अकल नहीं ढूंढ सकते। पुराने असाज़ा कराम या कोई ऐसे असाज़ा कराम ये बात करते थे, बल्कि मुझे बड़ी मुज़हका है इस बात लगती है। अब आप ये देखें, एक बंदा बैठा है, उसने वो पकड़ा कबूतर को, और कबूतर को पकड़ के ना तो वो कह रहा है कि 3-4 बजे आगे आ जा करदा होना। टाइम भी टाइम भी बता रहा है साथ में आपको। फिर किसी के मतलब बता रहा है कि यार ये निकलते डूब जाता होगा। ठीक है, आंख देख के बता रहा है। मैंने अपने एक फीचर में लिखा था कि आँख से चंद चीज़ों का आपको पता लगता है। सबसे पहले जो अभी हमने बात की नस्ल का, दूसरा आँख से उम्र का पता लगता है। बाज़ नस्लों में उम्र का पता हो जाना नहीं, ये इमामदीन कबूतर डार्क कर जाते हैं, वो डार्क कर जाते हैं, जुरे भी डार्क कर जाते हैं, साधना भी डार्क कर जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जिनके पीछे फिरोजपुरी है वो डार्क करेंगे, डार्क कर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये उम्र दराज है। ठीक है। फिर बीमारी का यूं पता लग जाता है कि कबूतर को जब अटैक होता है, बाद का तो एक आंख फीकी हो जाती है, एक गहरी हो जाती है, ये भी पता चल जाता है। फिर कबूतर के पेट में कीड़ों का आंख से पता चलता है, आंख फीकी हो जाती है, जो अपना असल रंग है वो छोड़ जाता है। वो ग्लूकोज खाना शुरू कर देते हैं, तो वो कबूतर जो है, इवन कि मैंने यहाँ पे देखा, मेरे पास एक बिल्कुल सुर्ख लाल आंख का कबूतर है नदीम भाई, आप बिलीव करें, बिल्कुल प्योर वाइट आंखें होंगी उसकी, प्योर वाइट। तो मैंने फिर उसको डिवर्मिंग की, दो दिन मैंने उसकी डिवर्मिंग की। उसके बाद वो आहिस्ता बिल्कुल अपनी पूरी पीक पे आ गया, पूरी रेड आइज हो गई उसकी। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो रिंग शिंग होते हैं भाई उनका क्या किरदार है? लोग बड़ा भागते हैं। वैसे अगर देखा जाए जो रिंगों की कबूतरबाजी है वो मियाँ नज़ीर साहब ने शुरू की। हाँ जी, उसके बानियों में से वही है कि मियाँ साहब वाले कबूतरों में रिंग शिंग बड़े कमाल के आए। हाँ जी। तो इन रिंग्स का क्या फैक्टर होता है? भाईजान, रिंग जो है ना, कोई बंदे 5 गिनते हैं, कोई 8 गिनते हैं, कोई 7 गिनते हैं। ठीक है, मेरी नज़र में, मैं भी 7 वाला हूँ। मेरी नज़र में जो रिंग्स हैं ना कबूतर की आँख में, वो 2 हैं, एक आखिरी है और एक नूर वाला है, ये 2 हैं। बाकी अगर उसकी ज़मीन है तो वो सफ़ेद है, तो वो ज़मीन है, वो जो नीचे है। ठीक है, उसके बाद उसका जो बेसिक कलर है, जरदक है या वो सुरख आँख में है, वो जो है वो उसका रिंग नहीं गिना जाएगा। लोग उसको भी रिंग गिन लेते हैं, मैं नहीं उसको रिंग गिनता। अगर तो ब्लू या सिल्वर रिंग आता है उसके काले नूर के साथ ये रिंग है, माना जाता है। एक आखिरी रिंग है जिसको हम हेल्थ रिंग भी कहते हैं, ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इन दोनों को गिनता हूँ। मैंने ना अभी भी एक दफ़ा इस आँख पे थोड़ी सी मतलब रिसर्च की, तो जो आँख का नूर होता है ना, आँख का नूर है, हाँ, जो जिसे हम पहला रिंग कहते हैं। आँख का नूर और पहले रिंग के दरमियान में एक रिंग मौजूद होता है, जो जितना नूर को कंट्रोल करता है उतना नूर जो है ना वो बारीक होता चला जाता है। मैंने तो वैसे ये भी देखा था। चले, इसके अलावा अच्छा बीबी, ज़मीन कहते हैं कबूतर में बड़ा किरदार अदा करती है, ज़मीन का बहुत किरदार होता है। आपका क्या ख्याल है? नदीम भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आँख की आप थ्योरी पढ़ के देखें, उसमें जितनी मुश्किल चीज़ें हम लोगों ने बना दी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरी, इतनी मुश्किल नहीं है। जो इसके मुतल्लक आइडियल जो एक कबूतर की आँख है, वो एक तो साफ़ शफाफ और खुली होनी चाहिए, एक बाहर को उभरी होनी चाहिए। ठीक है, वो बड़ी आइडियल मानी जाती है, बाहर को उभरी होनी चाहिए। एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि उसमें जिस तरह आप फील करते हैं कि पानी चल रहा है, ठीक है, इस तरह की लिक्विड होना लाजमी है। हाँ जी, वो खुश्क आँख नहीं होनी चाहिए, खुश्क आँख नहीं होनी चाहिए, अंदर को दसी हुई नहीं होनी चाहिए, वो तो अंधे होते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली आप बिल्कुल बात ठीक है। बाकी ये जो मतलब लोगों ने ये जो चीज़ें पैदा की हैं,
मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में शायद आपको ही बताया था, मेरे पास एक दोस्त तशरीफ़ लेके आए थे। वो मतलब कुछ बच्चे लेने के लिए आए थे, तो वो साथ लेके आए थे वो जो दूरबीन होती है, बाकायदा हादसा। हाँ बाकायदा हादसा लेके आए थे। वो पूरा उसको देखते थे, तो वो जो उनके कागज़ों में पास होता था वो लेके जाते थे। ठीक है, अब बात ये है भाईजान, अगर ये सारी चीज़ें देख के वो बंदा 5 साल हो गए मुझसे बच्चे लेके गया है, एक मिसाल है, अगर वो सुन रहा तो माइंड करने की बात नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा कि मैं उस पर कोई तनकीद कर रहा हूँ। अगर वो इतना देखता है तो आज उसके कबूतर या उसको चैम्पियन होना चाहिए था। या उसकी ब्रीड को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। हबीब भाई का जब भी इंटरव्यू किया माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की, और आज आँख के ऊपर हबीब भाई ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है अच्छा माशाल्लाह। जी 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 माम ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। जी हबीब भाई, और जी पलक भाई। किस तरह की पसंद करते हैं? पलक बारीक, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बारीक पलक होनी चाहिए। पलक के गिर्द जो है अजाफी गोश्त नहीं होना चाहिए, पलक के दंदाने बारीक होने चाहिए। जितने ज़्यादा किंगरे होंगे हाँ अरफ़े जी। आम में उतनी अच्छी है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि वैशी कबूतर था तो उसकी पलक जो है वो ग्रे थी। ठीक है, पलक मैच करनी चाहिए उसकी नस्ल के साथ, चूंच के साथ उनकी पलकें मैच करती मैच थी। करनी चाहिए। उनकी जो पुराने वैशी कबूतर थे, बड़े कबूतर अब थे चौड़े सीने वाले, और उनकी चूंचें भी ग्रे ग्रे थी। अच्छा प्यारे भाई, यहाँ पे ये भी मैं ऐड कर दूँ, पलक भी आपको बताती है कि कबूतर आपका इन ब्रीडिंग की तरफ जा रहा है कि नहीं, और सख्ती की तरफ चला गया है या इसमें अभी सॉफ्टनेस है, पलक भी बताती है। कैसे बताती है? चले, आपने पॉइंट उठाया था, ज़रा बता भी दें हमें। देखिए कमगरों में मैं ये समझता हूँ कि जब कबूतर आपस में लगते हैं तो पलकों पर खुश्की नज़र आ जाती है, पलकों पर खुश्की नज़र आ जाती है बाकायदा। और इसके साइडों पे एक तो ये आपको मैंने आपको बताया ना कि जो जिसके साइडों पे अजाफी गोश्त आ जाए तो इन वो ब्रीड की लामत है। इन ब्रीड हो गया, इनमें प्रॉपर खुश्की नज़र आ जाती है। और मेरा ये मानना है, कोई माने या ना माने, मेरा ये मानना है कि कमगर कबूतर जब आपस में लग के इन ब्रीड होते हैं तो ऑरेंज पलक निकालते हैं। पलकों का रंग चेंज कर जाता है। हाँ जी। यानी कि आपका साथ में ये भी मानना है कि कबूतर जो है ना वो खुश्क कहीं से नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अक्सर दोस्तों खुश्क पंजे बहुत पसंद करते हैं। एक पंजों की और बात है, मेरी तो मैंने तो आपको वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी पार्टी जो है पूरी पार्टी वो कहते हैं कि ब्लैक नोक के कबूतर बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे मानते हैं। वो कहते हैं इनके जैसा। अब मैंने जो कबूतर, हर बंदे का अपना अपना तजर्बा है, पार्टी एफिलिएशन आपकी एक अलग चीज़ है। ठीक है, मैंने ये देखा कि मोम नोक के कबूतर भी उड़ते हैं। उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि आप ये बारीपुर में उकाड़ा वगैरह में चले जाएं, अब देखें सफ़ेद नोक के सफ़ेद कबूतर हैं, सारा दिन उड़ते हैं। लो फ्लाई। हाँ जी, सारा दिन उड़ते हैं। और मेरे कबूतर, मेरे अपने जो ये नीले कबूतर हैं, ये हमायूं गुज्जर साहब शायद सुन रहे हो, उनके पास एक दो और दोस्त लेके जिन्होंने उड़ाए हैं, प्योर उड़ाए हैं, बिल्कुल सफ़ेद नोक के हैं, उनको पता ही है कितना उड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी भाई, इसके अलावा जो पंजी होते हैं, हाँ उनके बारे में उनको थोड़ा सा बता दें, किस तरह का पसंद करते हैं? भाईजान बारीक होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। यानी कि लेंथी होने चाहिए। हाँ जी। ठीक हो। और खुश्की और तरी? ये जो इनके पंजों के दरमियान में जो गूदा है उनकी, मतलब तलियों में, ये बड़े साजा बताते हैं कि ये कम होना चाहिए, वो बड़ा अच्छा कबूतर होगा, वो ये मानते हैं। क्या वजह है इसकी कि वो मतलब कम गुद्दे वाला पसंद करते हैं? मतलब वो मसेल नहीं होगा,
वो परेल होगा। ऊपर ये होगा। हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अभी भाई, जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। मेरे अब आज के इंटरव्यू में मुझे भी कुछ सवालात के जवाब मिले जिनके मैं मुतलाशी हूँ, और स्पेशली शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे देखने वालों की तरफ से कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। ऐसे भी मगरिब का वक्त हो गया, अभी 2 मिनट में अजानें शुरू हो जाएंगी और आपका टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और यूट्यूबर्स के लिए इंशाल्लाह यही इंटरव्यू जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। और जाने से पहले वही आखिरी रिक्वेस्ट, काइंडली दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल, मेरा नहीं आपका चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।